सिद्धे ध्रुवमचल मनोवं गतिं पत्ते ऊचामि समय पाहुडु मिणमो सुध केवली भणिदम। समय सार में आचार्य कुंद देव आत्मा का स्वरूप समझाने के उपरांत नव तत्वों में छुपी हुई उस ज्ञान ज्योति की पहचान करा देने के बाद, वेद विज्ञान करा देने के बाद, जब अंत में सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत उस आत्मा के बारे में जैन श्रमणों से भी, जैन श्रमण शब्द बोला है यहाँ पर, तो श्रमणों से भी कभी भूल हो जाए तो किस प्रकार की भूल हो जाए विवेचन करते समय, ऐसी सूक्ष्म बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वो भूल बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं लगता है, लेकिन कथन शैली में ही थोड़ा से शब्दों के हेरफेर होने से मिस्टेक हो जाती है। दरअसल कर्णान योग के ग्रंथ जब पढ़ाते हैं तब निमित्त प्रधान कथन करते 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 करते, हर बार तो निमित्त लगाना नहीं है सेंटेंस में कि इस निमित्त, तो वो शॉर्ट फॉर्म में चलता रहता है। तो हर बार बोलते 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 कभी कभी क्या होता है कि वो ये मानने लग जाए कि देखो ये ज्ञानवर्णी कर्म है, ये मुझे अज्ञान बनाता है, ये दर्शन मोहिनी मुझे मिथ्या दृष्टि बनाता है, ये पुरुष वेदनी मेरे को विकार लाता है। इस प्रकार से कर्मों को ही कर्ता मान लेवे, अपने विकारों का, अपने भाव कर्मों का यदि कर्मों को ही निमित्त नहीं कर्ता मान लेवे तो भूल हो जाती। किनसे? श्रमणों से। तो कह रहे श्रमण नहीं, श्रमणाभास हैं ऐसा कह दिया। तो क्यों कह दिया? क्योंकि उनकी जो भूल है वो सांख्य मत के जैसी है। सांख्य मत भी तो यही कहता है। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम ये कि जब उनको ये कहते हैं कि देखो भाई तुमसे भूल हुई और तुमने भाव कर्मों का कर्ता कर्मों को कह दिया, आत्मा को नहीं कहा, इसलिए तुम्हारा आत्मा तो अकर्ता रह गया, अकर्ता रह गया। सांख्य का भी अकर्ता रहता है, तुम्हारा भी अकर्ता रह गया, तुम दोनों एक जैसे हो गए। और तुम दोनों एक जैसे हो गए तो तुम्हारी इस मान्यता से जिनवाणी माता, हमारी जिनवाणी माता कुपित हो गई, गुस्सा हो गई, तुमसे नाराज हो गई है? क्योंकि तुमने इस जिनवाणी के अकॉर्डिंग वर्णन नहीं किया। जिनवाणी तो अनेकांतमयी, अनेकांतमयी वाणी है, तुमने तो आत्मा को अकर्ता सिद्ध करके एकांत बना दिया, इसलिए जिनवाणी तुमसे गुस्सा हो गई, ऐसा कहते हैं। तो अब ऐसा कहते हैं तो उस गुस्से से बचने के लिए, जिनवाणी को मनाने के लिए ये जो है कहते हैं, ये मतलब पूर्व पक्ष वालों की बात, जिनसे मिस्टेक हुई वो क्या कहते हैं, देखो जिनवाणी माता आप बिल्कुल गुस्सा मत हो, हम भी अनेकांतवादी हैं। ये जो भाव कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं है, कर्म है, इस प्रकार भाव कर्मों का कर्ता तो आत्मा नहीं है, इसलिए आत्मा कथनचित अकर्ता हुआ। लेकिन आत्मा अपने गुणों को, अपने स्वभाव को, ये सब तो करता है ना वो, इसलिए कथनचित करता भी हुआ। ये पूर्व पक्ष है भाई, ये गलती करने वालों का लॉजिक है। लेकिन ये लॉजिक क्यों गलत है ये इन गाथाओं में स्पष्ट होगा। देखो आज की बात दरअसल क्या होता है ना, जो लोग स्वाध्यायी थोड़े बहुत हैं, ज्यादा गहराई में नहीं है, वो यदि ऐसे लोगों का प्रवचन सुने तो उनको बड़ा मजा आ जाए, बिल्कुल सही बात बोलता है, देखो आत्मा कथनचित करता है, कथनचित करता है, ये भी तो अनेकांत की बात कर रहे हैं, ये भी अनेकांत की बात कर रहे हैं, और अपनी जिनवाणी भी अनेकांत की कह रहा है। लेकिन पता ही नहीं कि ये अनेकांतवाद का गलत प्रयोग कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। अनेकांतवाद का प्रयोग कैसे करना, कहाँ करना, किस प्रकार करना, ये चीज भी मालूम होनी चाहिए। अरे भाव कर्मों का कर्ता तुमने उसको बता दिया और अपने आप का कर्ता आत्मा को बता दिया, उसमें क्या परेशानी आएगी? वो ये गाथाएं कहेंगी, परेशानी है उसमें बहुत बड़ी। सबसे पहले जो गाथाएं अपन ने पढ़ी थी वो गाथाओं का मैंने शब्दार्थ बता दिया था आपको, इसलिए मूल गाथा और शब्दार्थ तो नहीं पढ़ते, लेकिन उस विषय को लिंक में लाने के लिए वापस है, अपन लिंक टूट गई ना, तो उस लिंक को लिंक में वापस लाने के लिए एक बार मूल गाथाओं का केवल पद्यानुवाद करते हैं बस।
कर्म अज्ञानी करे और कर्म ही ज्ञानी करे, जिय को सुलावे कर्म ही और कर्म ही जागृत करे। कर्म करते सुखी एवं दुखी करते कर्म ही, मिथ्यात्वमय कर्म ही करे और असंयमी भी कर्म ही। कर्म ही जिय भ्रमाते हैं ऊर्ध्व अध त्रिलोक में, जो कुछ जगत में शुभ अशुभ वह कर्म ही करते रहे। कर्म करते कर्म देते कर्म हरते हैं सदा, यह सत्य है तो सिद्ध होंगे अकारक सब आत्मा। कर्म ही देते हैं, कर्म ही लेते हैं, कर्म ही करते हैं। हमको सुलाते भी कर्म, जगाते भी कर्म, कर्म को हमको अज्ञानी बनाते, वही ज्ञानी बनाते, वही सुखी करते, वही दुखी करते, वही तीन लोक में घुमाते, वे भी हमको असंयमी भी वही करते, मिथ्यात्व भी वही करते, सब कुछ वही करते। तो फिर आत्मा क्या करेगा? आत्मा तो पूरी तरह अकारक सिद्ध हो जाएगा। और विकार, स्त्री पुरुष के प्रति जो विकार होता है वो विकार भी कर्म ही कराते, ऐसा कह रहे अगला। नर वेद है महिलाभिलाषी, नार चाहे पुरुष को, परंपरा आचार्यों से बात यह श्रुत पूर्व है। ब्रह्मचारी नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म चाहे कर्म को। जो मारता है अन्य को या मारा जावे अन्य से, पर घात नामक कर्म की ही प्रकृति का यह काम है। पर घात करता नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म मारे कर्म को। गोली चला देवे, सामने वाला मर जावे, पुलिस पकड़ने आवे तो क्या कहे, मैं क्या करूं, कर्म ने मार डाला, इसके कर्म का इसी उदय आया था, इसको परघात प्रकृति का उदय आ गया था तो ये मर गया था, मैं क्या करूं, कर्म ने ही कर्म को मारा है। ऐसा ये जीव बचना चाहता है तो आचार्य बचने नहीं दे रहे, कह रहे भाई तू तेरी गलती स्वीकार कर ले। ऐसा सांख्य के उपदेश समझो, श्रमण प्रतिपादन करे, करता प्रकृति उनके यहाँ पर अकारक है आत्मा। या मानते हो यह कि मेरा आत्मा निज को करे, तो यह तुम्हारा मानना मिथ्या स्वभावी जानना। क्योंकि आत्म नित्य है एवं असंख्य प्रदेश में। यहाँ से ये वाली लाइन से अब उसका खंडन चल रहा है। देखो 332 से लेकर के 341 40 तक मानो, 340 तक, 332 से लेकर के 340 तक 9 गाथाओं में तो पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष झूठी बात। लेकिन 41 से बाद 41वीं गाथा से लेकर के आगे की गाथा उत्तर पक्ष है, उसका खंडन क्यों हो रहा है, उसमें क्या मिस्टेक है वो बताने के लिए है। तो क्या कहे, क्यों, या मानते हो यह कि मेरा आत्मा निज को करे, तो यह तुम्हारा मानना मिथ्या स्वभावी जानना। आत्मा का क्या करे, क्योंकि आत्म नित्य है एवं असंख्य प्रदेश में, ना उसे इससे हीन अथवा अधिक कर ना सकते है। विस्तार से भी जीव का जीवत्व लोक प्रमाण है, ना हो यही नादिक कभी कैसे करे जिय द्रव्य को।
जीव क्या करेगा, क्या घटेगा बढ़ेगा, क्या गुणों को कम ज्यादा करेगा, कैसे करेगा? कुछ करने लायक है नहीं ना उसका अपना। जो तुमने अपेक्षा लगाई थी कि जीव अपना करेगा, अरे अपना करने के लिए कुछ है ही नहीं गुंजाइश। काम तो वो देखो, ऐसा नहीं होता कि निश्चय ने किसी अलग जगह पे लगे, व्यवहार ने किसी अलग जगह पे लगे, दोनों ना एक ही जगह पर लगते हैं। ये ध्यान रखना बहुत बड़ा सिद्धांत है। जरा भी यहाँ भूल होती है तो मिस्टेक हो जाती है। हम यदि द्रव्य में निश्चय लगा देवे, पर्याय में ये लगा देवे व्यवहार, तो भी ये मिस्टेक हो रही है। कह रहे कि दोनों एक में ही लगेगा क्योंकि कार्य हुआ है ना, कार्य परिवर्तन यानी कार्य, तो जो कार्य है उसी में निश्चय व्यवहार लगेंगे। वही कथनचित करता है, मतलब जो पर्याय बदली है या पर्याय में जो कुछ हुआ है, उस कार्य का कर्ता जीव कथनचित है और कथनचित नहीं है। ऐसी सूक्ष्म है बात। ठीक है। यदि माने रहे ज्ञायक भाव, यदि माने रहे ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव में, तो भी आत्म स्वयं अपने आत्मा को ना करे। यदि जीव कहे, वो अज्ञानी जीव ये कहे कि देखो आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव को तो करता है, तो भी वो भूल कर रहे हैं। तो वो क्या क्या भूल कर रहे हैं, कैसे भूल कर रहे हैं? देखो मूल गाथाएं पढ़ दी ताकि लिंक समझ में आ जाए, पूरी बात समझ में आ गई। अब इसमें जो मूल बात है कि दो दो लॉजिक दिए हैं। दो लॉजिक ऐसे दिए हैं। कैसे लॉजिक दिए? पहले तो आप समझो कि अज्ञानियों ने अनेकांतवाद की व्याख्या करते करते कहा कि जीव अपने आप का करता है और भाव कर्मों का कर्ता नहीं है। सुनने में पहली बार अच्छा लगेगा, बिल्कुल सही है, क्या कमी है? बिल्कुल बराबर है, भाव कर्मों का करता है और आत्मा का करता है। लेकिन नहीं, वो करे कि ये अपेक्षा नहीं चलेगी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आत्मा अपने आप का जो करता है ना, उसके दो लॉजिक है। दो लॉजिक से उस बात का खंडन किया है। पहला लॉजिक तो ये है कि आत्मा नित्य है, अनादि से है। अनादि से है ना, किसी ने बनाया क्या आत्मा को? किसी ने नहीं बनाया, बना ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। जब कुछ आत्मा का कर नहीं सकते, आत्मा को बना नहीं सकते, वो बनाया बनाया है, बना बनाया है अनादि से, तो फिर करने का क्या सवाल? उस आत्मा में क्या करेगा? यानी कि एक लॉजिक जो दिया किताब की भाषा, वो किताब की भाषा में बोलता हूँ। करने पने में, कृतक पने में, यूं कह दो कृतक, कृतकत्व में यानी करने पने में और नित्य पने में, दोनों में विरोध है। यदि किसी चीज को किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, समझ लो बनाया जा सकता है, जिसका मतलब वो नित्य नहीं, क्योंकि बनाया था उसके पहले वो चीज नहीं थी। क्योंकि आत्मा तो बनाया नहीं है, क्योंकि वो तो अनादि से है। यदि आत्मा को बना दिया जाए तो जिस तारीख में, जिस डेट में आपने आत्मा को बनाया था, उस डेट के पहले वो आत्मा नहीं था, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन आत्मा तो अनादि से है, आत्मा अनादि से। तो जब अनादि से कोई चीज होती है तो उसमें कुछ करने का कुछ प्रश्न ही नहीं, कुछ गुंजाइश ही नहीं, कुछ सवाल ही नहीं है। क्या करेंगे? जो चीज अनादि से है तो है, जो नहीं है और फिर बनाई जावे, तब तो कहेंगे हाँ कुछ किया, है ना। कहने का मतलब पदार्थ तो कोई भी नए नहीं है, सब अनादि से ही है, लेकिन पदार्थों में जो पर्याय बदलती है, उस पर्याय का ही तो कर्ता हो सकता है कोई भी, समझना। जैसे मान लो आत्मा तो अनादि से, उसमें तो करने का कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन आत्मा के अंदर जो भी विकारी भाव हुआ, जो पर्याय बदली, वो एक कार्य है, काम है, और काम को करने का प्रश्न हो सकता है। लेकिन द्रव्य को क्या कर सकता है? पर्याय का फिर भी हो सकता है, लेकिन द्रव्य का कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पहला लॉजिक दिया कि करने पने में और नित्य पने में विरोध है। ये पहला लॉजिक, करना पना और नित्य पना, ये दोनों विरोधी बात। या तो आप मान लो कि करना है, या मान लो नित्य है। अब आप खुद चॉइस करो, आत्मा नित्य है, अनादि से है, या उसको कभी किसी ने बनाया है। खुद आत्मा नहीं, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ तो खुद का कर्ता बता रहे ना वो दूसरे लोग पूर्व पक्ष वाले, तो उनके विरोध में कह रहे कि या तो तुम दोनों में से एक चुन लो, है ना। तो ये पहला लॉजिक है, करने पने में और नित्य पने में विरोध। दूसरा लॉजिक, दूसरा लॉजिक कह रहे हैं
देखो ये दूसरा लॉजिक कहाँ से आया, जो अंतिम गाथा पढ़ी थी ना 344वीं, उसमें से आया। यदि माने रहे गायक भाव ज्ञान स्वभाव में, तो भी आत्म स्वयं अपने आत्मा को नहीं। ये दूसरा लॉजिक यहाँ पर है। क्या लॉजिक है दूसरा? दूसरा लॉजिक ये है कि आत्मा गायक है। ठीक है, देखो पहला लॉजिक याद रखो तो दूसरा जल्दी समझ में आएगा। पहला है कि करने पने में और नित्य पने में विरोध है। अब दूसरा लॉजिक कह रहे हैं कि गायक पने में और करने पने में फिर विरोध है। ये दूसरा लॉजिक है। जो जानना है, जो जाना है उसको किया नहीं जा सकता। यदि किया जा सकता है तो जानना फिर ठीक नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने जाना कि भाई 1 घंटे बाद ये जो खिलौना गिर के टूट जाएगा, ठीक है, ऐसा मैंने जाना। और यदि वो खिलौना गिर के टूटे नहीं, कोई बदल दे उसको किसी तरह से, तो फिर मेरा जानना गलत हो जाएगा। तो यदि कोई कर सकता हो तो हमारे जानना कैंसिल हो जाए गलत, और यदि मेरा जानना ठीक है, इसका मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है ना? तो इसका मतलब करने पने में और जानने पने, गायक पने में भी विरोध है। और आत्मा तो गायक है, वो तो जानने वाला है, उसका स्वभाव है। तो जिसका जानने का स्वभाव है उसमें करना पना किधर भी कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ये दूसरा लॉजिक है। तो इस तरह से इन दो लॉजिक से सांख्य मत की मान्यता का निराकरण कर दिया, कैंसिल कर दिया है। और उनको कहा कि जो श्रवण कहते 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 ऐसा कुछ गलत इंटरप्रिटेशन कर दे वे, तो वे भी एक प्रकार से मिथ्यात्व के भागीदार हो जाते हैं। ऐसी बात। अच्छा, आत्मा का करता है, सब पूर्व पक्ष है ना। वो लोग जो सांख्यमती कहते हैं आत्मा का करता है, अपने आप का करता है। कि अपने आप का क्या करता है, बोलो मेरे को। अपने प्रदेशों को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। अपने गुणों को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है कि नहीं। तो अपने आकार को, लोक प्रमाण जो आकार है उसको, उसमें भी क्या करेगा। अच्छा, द्रव्य को बना सकता है, बनाएगा क्यों, वो तो अनादि से। तो फिर कर क्या सकता। अच्छा, गुण को नहीं कर सकता, द्रव्य को नहीं कर सकता, अपने आत्मा को नहीं कर सकता, तो फिर करने के लिए बच्चा क्या। जब नहीं बचा तो तुम झूठी अपेक्षा क्यों लगाते हो कि अपने आप का करता है। अपने आप का नहीं, बल्कि इन विकार भावों का कथनचित करता है और कथनचित करता है। ऐसी व्याख्या करोगे तो सही होगी, और ऐसी व्याख्या न करके ये कहोगे कि आत्मा का करता है और भाव कर्मों का करता नहीं है, तो झूठी होगी। ये इन गाथाओं में कह रहे हैं। ठीक है, ये इन गाथाओं में कह रहे हैं। अब देखो, ये जो बात है, इस बात को समझाने के लिए, जैसे कहा ना, क्या कहा, चलो जो भी है, इसी बात को कहने का मतलब, जो ये उदाहरण था, इसी को समझाने के लिए एक दूसरा लॉजिक दे रहे हैं। दूसरे लॉजिक से शायद स्पष्ट हो जाए। वो ये कह रहे हैं तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जी से, कि ये बताओ कि जीव से प्राण भिन्न है कि अभिन्न है। प्राण, 10 प्राण होते हैं ना, इंद्रियां, शरीर, आयु, बल, श्वास, ये सब 10 प्राण, ये जीव से भिन्न है या भिन्न नहीं है। अब देखो, अब इस लॉजिक को समझना तो उससे भी वो समझ में आएगा। वो कह रहे यदि अभिन्न मानोगे, जीव को प्राण से अभिन्न एक मानोगे, तो जीव का तो कभी नाश होता ही नहीं, तो प्राणों का नाश भी कभी नहीं मान होगा फिर, जबकि प्राणों का नाश तो होता है। अच्छा, और मान लो कि जीव से प्राण भिन्न है, ठीक है, मान लेते हैं आप भिन्न है, तो प्राणों का नाश होने पर भी जीव का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि भिन्न है ना जीव। जीव तो भिन्न है, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्राणों का नाश हो जाएगा। तो इस स्थिति में हिंसा भी नहीं होगी फिर। तो फिर तो किसी को भी मार दोगे तो फिर हिंसा ही नहीं होगी, क्योंकि आप कहोगे कि प्राण तो भिन्न है, तो फिर किसी को मार देंगे तो हत्या हो जाएगी। फिर भी आप बोलोगे हिंसा नहीं। समझ में आई लॉजिक? नहीं आया? नहीं आया? फिर से देखो। जीव और प्राण एक हैं या अलग अलग? उन्होंने कहा यदि एक ही है तो जीव का तो कभी नाश होता ही नहीं, जबकि प्राणों का तो नाश होता है। फिर आपको अच्छा नहीं, वो तो अलग अलग कि अलग अलग है। तो फिर क्या होगा कि प्राणों का नाश कर दो, है, प्राणों का नाश कर दो तो भी जीव का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ऐसा सहारा लेकर के और लोग किसी की भी हत्या करते हैं, कह देंगे मैंने तो प्राणों को अलग किया है, जीव का कुछ नहीं बिगड़ा, जीव तो अलग है।
तो फिर बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जीव के साथ प्राणों का कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। इसी प्रकार जो भाव कर्म हुए हैं, जो विकारी कर्म हुए हैं, उनका जीव कथनचित करता है और कथनचित अकर्ता। एक ही चीज में दोनों चीज घटित करना है। कथनचित जो करता है ना, वो एक ही चीज में घटित करना, दो अलग अलग में नहीं करना। एक तरफ तो ले लिया आपने भाव कर्म, दूसरी तरफ ले लिया आत्मा, और फिर एक को तो कह दिया भाव कर्मों का करता है, आत्मा करता है। तो दो चीज दो अलग अलग जगह पर घटित कर दी, इसलिए वो सिद्धांत रॉन्ग हो गया। ध्यान रखना, बहुत सूक्ष्म बात है। फिर से बताता हूँ, दो नए या दो अपेक्षा जब भी घटित करोगे, तो जहां घटित करोगे वो एक जगह होनी चाहिए। यदि जगह अलग हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपेक्षा जो जब भी लगाते हैं वो एक ही जगह पर लगाई जाती है। यहाँ ये समझा रही है, ठीक है। अब देखो, ये समझ में आया ना कि प्राण जीव से कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न। व्यवहार नहीं से देखा जाए तो वो प्राण और जीव अभेद है, एक है, और निश्चय नहीं से देखा जाए तो भेद है, अलग है। ठीक है। अब कोई कहे कि अच्छा प्राण जीव से अलग है, यदि ऐसा मान लो एकांत ही माना जाए, पूर्व पक्ष ही माना जाए, तो क्या परेशानी आएगी, जरा वो भी देखो। यदि प्राणों को जीव से पूरी तरह अलग माना जाए, पूरी तरह अलग माना जाए, तो दूसरे जीवों की हत्या करने पर उनको कष्ट होगा, अपन को तो कष्ट नहीं होगा, है ना। इसी प्रकार यदि हम अपने आप का सुसाइड करें, अपने आप की हत्या करें, तो भी हमें दुख नहीं होना चाहिए, यदि वे पूरी तरह अलग हो तो। लेकिन पूरी तरह अलग नहीं है ना, पूरी तरह अलग नहीं है। यदि पूरी तरह अलग होते तो हम अपने शरीर को ऐसे चाकू से काटते ना, तो भी हमें दुख नहीं होता। लेकिन दुख होता है, इसका मतलब कथनचित एक है, व्यवहार से एक है। ये जो हिंसा होती है, देखो, आत्मा प्राणों से एक है, ये बात व्यवहार की है, निश्चय की नहीं। ठीक है। अच्छा, व्यवहार की है, और व्यवहार झूठा होता है। ठीक है। देखो, तो यहाँ कोई प्रश्न करे कि अच्छा ये हिंसा तो व्यवहार से हुई, ये हिंसा तो व्यवहार से हुई, निश्चय से नहीं हुई। तो उससे कहते हैं हाँ भाई, व्यवहार से ही हुई है हिंसा। वैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, 5 पाप, ये 12 व्रत, 12 अणुव्रत, महाव्रत, ये सब व्यवहार का ही तो विषय है, निश्चय का थोड़ा ही है। तो उसने जो प्रश्न किया वो बराबर ही है। उससे कहते हैं हाँ भाई, हिंसा भी व्यवहार से ही हुई है, ये बात तेरी बराबर है, ठीक है। लेकिन इस हिंसा के फल में जो नरक गति जाते हैं, वहां दुख पाते हैं, वो भी तो व्यवहार नहीं से ही मिलते हैं, वो कोई नीचे नहीं से थोड़ी मिलते हैं। यदि तुमको ऐसे नरक में व्यवहार नहीं से जाना पसंद है और वहां के दुख पाना पसंद है, तो भाई तुम ऐसी व्यवहार हिंसा कर। हम यदि व्यवहार कह करके उसको झूठा मानते हैं, वो झूठा यदि तुझे लगता है व्यवहार से, तो वो नरक में भी व्यवहार से ही जाओगे, नरक में भी व्यवहार से ही जाओगे। चारों गति में व्यवहार से ही तो जीव, ये जो 4 गतियों में जो शरीर धारण करता है, ये व्यवहार नहीं तो है, निश्चय से तो भेद होता ही नहीं, अभेद होता है, ये तो भेद है ना। तो ये व्यवहार से ही नरक में जाओगे, व्यवहार से ही दुख पाओगे। तो तुम्हें यदि ये व्यवहार पसंद है तो तुम व्यवहार से हिंसा भी करो भाई। यानी कि कुल मिलाकर जो हमारी गतियों में जो व्यवस्था है सदाचार की, वो इस आधार पर है, व्यवहार नहीं के आधार पर। और ये व्यवहार कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न बताता है। ठीक है, मतलब व्यवहार नहीं, प्राणों को व्यवहार ने अभिन्न बताता है और निश्चय ने भिन्न बताता है। इसी तरह से जो भाव कर्म हुए हैं आत्मा में, जो विकारी भाव हुए हैं, उनका भी आत्मा कथनचित करता है और कथनचित अकर्ता है। क्यों है? क्योंकि कथनचित करता का मतलब ये है कि ये वो उसकी खुद की जिम्मेदारी, खुद का अपराध है। और कथनचित उनका अकर्ता इसलिए है कि वो इसके स्वभाव भाव नहीं है, वे उपादेय नहीं है, उनकी तरफ हमको फोकस नहीं करना है, इसलिए उनको अलग बताया। इस तरह से दोनों नयों से इस बात को समझाया। ठीक है। अब इसमें ये कहते हैं, ये पूर्व पक्ष ठीक है, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है ना। अब इसमें वही चीज कई विद्वानों की भाषा में कही है, इसलिए बार बार रिपीट बहुत हो रहा है, कोई बात नहीं। अब वो ये कहते हैं कि यदि कोई श्रमण, जैन श्रमण, जैन मती भी इस प्रकार की व्याख्या
सूत्रों की प्ररूपणा कर देवे सांख्यों जैसी, तो फिर वे जैन नहीं है बल्कि सांख्यमती बन गए हैं। भले जड़ कर्म निमित्त हो सकता है, लेकिन निमित्त के कारण जीव में विकार नहीं होता। और जब हम कहते हैं कि कर्म ने विकार कराया, तो ये जो है गलत व्याख्या हो जाती है। ठीक है, अब देखो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की भी बात है, हालांकि चाहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं आपको। देखो देखो एक तो सुनाई दो, 2-3 जगह रिपीट हो रहा है, एक सुना देता हूँ। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अज्ञानी तर्क करता है। अज्ञानी क्या तर्क कर रहा है वो देखो। अज्ञानी तर्क करता है कि मिथ्यात्व, राग द्वेष, अज्ञान आदि जितने पर्याय रूप विकारी भाव हैं उनको जड़ कर्म करता है, और आत्मा तो आत्मा के एक अपने द्रव्य रूप को ही करता है। इस प्रकार आत्मा का कर्तापन भी आ गया, अकर्तापन भी आ गया, दोनों ही आ गए। ऐसा अज्ञानी अनेकांत की गलत व्याख्या करता है। लेकिन आचार्य उससे कहते हैं कि भाई तेरा ये जो अभिप्राय है, तेरी जो ये व्याख्या है, वे मिथ्या है, झूठी है। क्योंकि त्रिकाली आत्मा द्रव्य में तो, त्रिकाली आत्म द्रव्य में तो नित्य आत्मा कैसे है? नित्य है, ध्रुव है, एक रूप है, उसमें करने लायक कुछ है ही नहीं। तो आत्मा अपने आत्मद्रव्य का क्या करे? तुमने कह तो दिया आत्मा अपने आप का करता है, लेकिन अपने आप का क्या करता है? न तो गुणों को कर सकता है, न द्रव्य को कर सकता है, न क्षेत्र को कर सकता है, न भाव को कर सकता है, कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये तुमने कह तो दिया, लेकिन जम कहाँ रहा है ऐसे। तो इस तरह से वो यहाँ पर इसकी बात झूठी हो जाती है। ठीक है, वास्तव में पर्याय दृष्टि जीव अपनी पर्याय में हुए रागादि विकार का स्वयं ही करता है, रागादि विकार का स्वयं ही करता है, तथा निज ज्ञायक भाव की दृष्टि होने पर ज्ञान स्वभाव प्रकट होने से वह राग का करता नहीं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब तक जीव को भेद ज्ञान नहीं है, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है, तब तक वो रागादि भाव कर्मों का कर्ता बनता है, मानता है अपने आप को। लेकिन जिस दिन उसको ये पता चल जाता है कि नहीं मैं इससे बिल्कुल भिन्न हूँ, उससे भेद ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, तब वो उनका कर्ता नहीं होता, अकर्ता हो जाता है। ऐसा है। यानी कि जो रागादि भाव कर्मों का जो कर्ता और अकर्ता, देखो गलती क्या हुई, मैं मेरे को कहने को नहीं जम पा रहा है किस तरह से, फिर से मैं कोशिश करता हूँ। गलती कहाँ हुई कि जब हम दोनों अपेक्षाओं को दो अलग अलग जगह पर लगा, ठीक है, और सही कब होगा कि दोनों अपेक्षाओं को एक ही जगह पर लगावे। लेकिन अब कैसे लगाई, अब सही वाले को भी समझ लो। सही वाला ये है कि आत्मा जब तक अज्ञानी है तब तक भाव कर्मों का करता है, जब ज्ञानी हो जाता तो भाव कर्मों का अकर्ता है। एक ही जगह हो गई ना, जगह तो चेंज नहीं करी ना वही, क्योंकि भाव कर्म ही लिया है, दूसरा कुछ नहीं लिया, दोनों में ही। लेकिन बस थोड़ा यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी, ऐसा नहीं समझ में आया। पहले दो चीजें थी, एक आत्मा और एक भाव कर्म। कैसा आत्मा का करता है और भाव कर्मों का करता है, दो अलग अलग चीजों में। अब कह रहे कि उसी भाव कर्म का अज्ञान दशा में करता था और ज्ञान होने के बाद अकर्ता हो गया, एक ही चीज है। समझ आए? पॉइंट दो थे, अभी एक हो गया। तो एक जब हो गया तो सही हो जाएगी व्याख्या। और यानी कि हाँ सर ऐसा कहना चाहते हैं कि जब तक जीव अज्ञानी है हाँ तब तक वो अपने आप को कर्ता मानता है, पर हाँ जब ज्ञान भाव में आ जाता है तो वो करता ही नहीं है और हाँ, अपने आप में स्थिर होता है। बराबर बराबर, एकदम बराबर, ऐसा है, ऐसा ही है, बिल्कुल बराबर, ऐसा ही है। देखो अब एक दो पैराग्राफ पढ़ के और इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। अज्ञानियों की मान्यता, ठीक है, परंतु जैन ये जो मान्यता है कि कर्म ही करता है, कर्म ही सुलाता है, ये सब अज्ञानियों की मान्यता है। लेकिन जैन दर्शन के जो व्याख्याकार है, व्याख्यान करने वाले हैं, वे भी इस विषय में कहीं कहीं चूक जाते हैं। जब वे करुणान योग की व्याख्या करते हैं तो उसकी अपेक्षा और कथन पद्धति को ध्यान में नहीं रख के सर्वथा ऐसा ही मान लेते हैं कि वेद कर्म के उदय से स्त्री पुरुषों को विकार होता है, उपघात परघात प्रकृति के उदय से परस्पर घात होता है। इस प्रकार जिस तरह सांख्यमती सभी कुछ प्रकृति का यानी कर्म का ही काम मानते हैं और पुरुष माने आत्मा को अकर्ता मानते हैं, उसी तरह अपनी बुद्धि के दोष से कथन की अपेक्षा से अनभिज्ञ, कैसे कथन करना है, उसकी क्या अपेक्षा है,
उससे अनभिज्ञ, अज्ञानी, अनजान, ऐसे जैन दर्शन के व्याख्याकारों का भी ऐसा ही एकांत मानना हो गया। यानी वे भी जो है इस प्रकार की बात करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहने का अर्थ ये, जैन दर्शन के स्यादवाद और अनेकांत सिद्धांत को ये गाथा ठीक तरीके से घटित करना सिखाती है। समझ में आए? तो इस तरह से ये गाथा और गाथाओं का भाव मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया। देखो, आत्मा ज्ञानी होने के बाद उन्हीं से अकर्ता हो जाता है, ज्ञानी होने के पहले उनका करता रहता है। इसके पीछे क्या कारण है, कैसे, थोड़ा एक एग्जांपल से थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे बाल हैं, सिर्फ ये बाल हैं, तो जब तक सिर पे हैं तब तक तो कहते हैं ये मेरे बाल हैं, और ये बाल गिर करके झाड़ू में चले जाएं, कचरे में, तो कोई नहीं कहेगा ये मेरा बाल है। नहीं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, कचरा है ये सब, मेरा नहीं है, एकदम भिन्न मान लिया। तो जब देखो, जब तक हमारे साथ में बाल और मैं एक हैं, यानी वेद ज्ञान नहीं है, अवेद है, यानी कि मिथ्यात्व है, वेद ज्ञान नहीं है, तब तक तो हम उसको अपना समझ रहे हैं। जब बाल हमसे अलग हो गया, भेद हो गया, भेद ज्ञान हो गया, तो हम खुद ही कहने लग गए कि ये मेरा नहीं है। तो इसी तरह से वे रागादि को आत्मा का स्वरूप मान के ये जीव बैठा है, इसलिए उसको लगता है ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरा है, मेरा है। और जिस दिन उसको पता पड़े कि ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये तो मेरा विकार है, तो कोई नहीं कहेगा ये नहीं नहीं। ऐसे कोई कहे कैसे कहे, जैसे मान लो किसी की निंदा हो रही, जस्ट ऐसे मान लो किसी की निंदा हो रही, बुराइयां हो रही, तो उससे कहते देखो वो तुम्हारी बुराई है, तुम्हारी निंदा है। नहीं 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 नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं। कोई भी बुरी चीज के लिए आदमी यही कहेगा वो मेरा नहीं, मेरा नहीं है ना? तो इसी प्रकार से जब उसको ज्ञान हो जाता है कि ये रागादि बुरे हैं, तो वो स्वयं ही इनसे नाता तोड़ देता है, सीधी बात है। इसके बाद एक कलश है, वो इन्हीं गाथाओं का उपसंहार है, इसलिए उसको भी पढ़ना साथ में ही ठीक रहेगा, तो क्योंकि इन्हीं गाथाओं का भाव है। माँ करतार ममी प्रचंतु पुरुषम सांख्या इवाप्यार्हता कर्तारं गलयन्तु तं किल सदा भेदावबोधादधो ऊर्ध्वं तूद्यत बोधधाम नियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं पश्यन्तु चित्कर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परम्। माँ कर्तारमि पृच्छन्तु, अमी यानी इनको, करता अकर्ता, माँ यानी नहीं, स्पृशंतु अकर्ता मत देखो। किसके समान, किसको, पुरुषम यानी आत्मा को, किसके समान, कि सांख्या इव, सांख्यों के समान, आर्हता यानी जैनी लोग। देखो ये जैन शब्द तो अभी चलने लगा, जैन शब्द बहुत प्राचीन नहीं है, पहले जैन धर्म को जैन धर्म थोड़ी बहुत सारे नाम होते थे, आर्हत मत, अरहत फिर बौद्ध लोग भी अपने गौतम बुद्ध को अरहत कहने लग गए, तो फर्क मालूम नहीं चलता है कि अरहत माने जैन की बौद्ध, तो फिर नया शब्द बनाना पड़ा अरहत जैन। तो क्या होता है कि यह शब्द आया आर्हत, आर्हत माने जैन लोग। देखो मूल संस्कृत को जाने दो, हिंदी, अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान ही इस आत्म को सदा अकर्ता तुम मत मानो, वेद ज्ञान के पूर्व राग का करता आत्म, वेद ज्ञान होने पर सदा अकर्ता जानो। आ गया पूरा निष्कर्ष, जो अभी पढ़ा तो पूरा निष्कर्ष इधर ही आ गया है। इसलिए ये इस इन 13 गाथाओं का उपसंहार वाला कलश है। अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान इस आत्म को अकर्ता तुम मत मानो, कुछ तो करता रहने दो। ये जो विकारी भाव हो रहे हैं ये तुम्हारे अपने किए हैं, तुम्हारी अपनी गलती से। देखो जीव अपनी भूल से दुखी है, ये बात उसे समझनी पड़ेगी, तभी तो वो भूल सुधारेगा। यदि उसको कह दिया जाए भाई तेरी भूल नहीं है, ये तो कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो कब अपनी भूल सुधारेगा? वो तो बैठेगा इंतजार करते रहे, अच्छा मेरी भूल ही नहीं है, जब मैं
मेरी गलती नहीं तो फिर वो जो करेगा गलती वो सुधारेगा, तो वो कभी पुरुषार्थ करेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ कह रहे कि नहीं, जीव अपनी भूल से दुखी है। अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान ही इस आत्म को सदा अकर्ता तुम मत मानो। क्यों माने? नहीं माने तो क्या करे? कि क्या करना है वो देखो, भेद ज्ञान के पूर्व राग का कथातम, कि जब तक भेद ज्ञान ना हो जाए तब तक तुम्हें अपनी गलती खुद ही स्वीकारनी पड़ेगी। ये मानना पड़ेगा, ये क्रोधादि कसाएं, ये राग भाव, ये जितने भी विकारी भाव, ये सब मेरे किए ही हैं, मैं ही इनका करता हूँ, ये मेरे में से ही उत्पन्न होते हैं और इनको मिटाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है, ऐसा मानना पड़ेगा। और भेद ज्ञान होने पर वही आत्मा इनसे अपना नाता तोड़ लेता है और उसका ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, इसलिए ऑटोमेटिक उनका अकर्ता हो जाता है, ऐसा यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सुनो, यदि हम आत्मा को पूरी तरह अकर्ता मान लेवे तो क्या परेशानी? पूरी तरह अकर्ता मान लेवे तो आत्मा जब पूरी तरह अकर्ता हो जाए, मतलब पूरी तरह करता है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो जो जीव आज जिस पोजीशन में है, जिस अवस्था में है, जिस गति में है, वो यूं का यूं, जैसा का जैसा, कभी मोक्ष होगा नहीं उसका। फिर आज हम जो यहाँ बैठे तो यहीं बैठे रहेंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे रह जाएंगे, तो फिर कभी भी मोक्ष होगा ही नहीं। और मान लो प्रकृति ही सब कुछ करती रहे, प्रकृति सब कुछ करती रहे, आत्मा कुछ करे ही नहीं, तो एक दूसरी परेशानी भी आएगी। क्या आएगी? कि जब प्रकृति ही करे तो प्रकृति भोगे ना, सुख दुख प्रकृति को ही होने चाहिए, मुझे क्यों होते हैं? लेकिन होते तो मुझे हैं, फल तो मुझे मिल रहा है। इसका मतलब मैं जो ये, मैं मतलब सांख्य, इसका मतलब कि सांख्य लोग, मतलब मैं अपने आप को सांख्य बोल गया, समझना। इसका मतलब ये है कि जो भी ये कहते हैं कि सांख्य लोग, जो भी सांख्य लोग ये कहते हैं कि प्रकृति ही करती है, वे लोग, उन लोगों के हिसाब से प्रकृति को ही सुख दुख भोगना चाहिए, लेकिन प्रकृति सुख दुख नहीं भोगती, सुख दुख तो आत्मा भोगता है। तो इस हिसाब से दो बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं सांख्य मत के अनुसार। आत्मा करता नहीं, इसका मतलब आत्मा अपरिणामी है, आत्मा संसार में बना रहेगा, कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं। दूसरी बात, प्रकृति ही करती फिरती है, इसका मतलब प्रकृति को ही सुख दुख भोगने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, सुख दुख तो आत्मा भोग रहा है। तो ये दो बड़ी समस्याएं आ जाती है। इस कारण हमको यही मानना ठीक है कि आत्मा ही करता धरता है, उसको ही अपना किए की सजा मिलती है, उसको ही अपने कर्मों से सुखी होना है, उसको ही अपने कर्मों से दुखी होना है ना। तो इस प्रकार से आत्मा कथनचित करता और कथनचित अकर्ता है, ऐसा शादवाद सिद्धांत इन गाथाओं में समझाया। ये तो हुई बात कर्ता अकर्ता की, नित्य अनित्य की। ठीक है, अब अगली गाथा है बौद्ध मतानुसार जो मान्यता है उसके खंडन के लिए है, और उसमें आत्मा को कथनचित क्या बोलते हैं, नित्य अनित्य भी बताएंगे, है कथनचित, क्योंकि बौद्ध लोग क्षणिक मानते हैं, अनित्य मानते हैं। तो अनित्य मानने से क्या समस्या आती है कि यदि कोई अनित्य है, तो जैसे किसी ने कोई कुछ किया और कुछ किया, उसका जब फल मिलेगा तब तक तो वो बदल गया। जैसे मान लो मैं किसी से उधार ले लूं, फिर वो उधार मांगने आवे, तो फिर मैं कह दूं अरे वो तो बदल गया, पहले वाला ये है ही नहीं, पहले वाला शुद्धात्म दूसरा था, अभी दूसरा है, तो फिर क्या होगा? तो अनित्य अनित्य होने पर हम लोक व्यवहार भी नहीं ठीक से निभा पाएंगे, एक परेशानी आ जाएगी। जो करे वही भोगे ऐसी बात नहीं रहेगी, करने वाला कोई दूसरा था, भोगने वाला कोई दूसरा है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ऐसी मान्यताओं के बारे में अगली गाथा और अगले कलश आएगा। ठीक है, उसकी चर्चा फिर बाद में करेंगे, आज की चर्चा को यहीं विराम दे देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है, जटिल चर्चाएं हैं। ठीक है। ठीक है।